हमारे साथ सीनियर साहब तज़किरा हामिद मीर साहब मौजूद हैं, मुनीफ फारूक साहब भी मौजूद हैं। कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट से कितना रिलीफ मिल सकता है उनसे भी पूछेंगे। हामिद मीर साहब, ये जो सारा का सारा मामला हुआ है, अब राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि भाई आप पिटीशन लेके गए, आप अदालत से कह रहे थे कि हमें फैसला चाहिए, आप ही की तैयारी नहीं थी, कोई हज पर चला गया तो इसमें हमारा क्या कसूर है, हम तो तैयारी करके बैठे थे। मगर ज़ाहिर तहरीक इंसाफ तो पूरा इंप्लाई कर रही है कि इस फैसले से पूरा फ़ायदा पहुंचाया गया है नून लीग को, और जो लेजिटिमेसी मिल जाएगी कल हमजा शहबाज को। कौन गलत है इधर? देखिए शाहजेब साहब, मेरे सामने इस वक्त बाबर अवान साहब का बयान पड़ा हुआ है, मेरे सामने शीरी मजारी साहब का बयान पड़ा हुआ है। ये सारे के सारे जो हैं ये ढोल बजा रहे थे, खुशी के शादियाने बजा रहे थे। जब अनाउंसमेंट हुई है, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुनाया गया है, तो इन्होंने कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए। बाबर अवान साहब इतने बड़े वकील हैं, वो कह रहे हैं पूरे पाकिस्तान और PTI को मुबारकबाद, क्योंकि इमरान खान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। अब्बा और बेटा दोनों का इंतखाब गैर कानूनी था, बेटा घर पहुँच गया, अब अब्बा की बारी है। और इसी तरह शीरी मजारी साहब भी बड़ी खुश थी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब इन्होंने वो फैसला पढ़ना शुरू किया तो इनको पता चला कि ये तो हमारे ख़िलाफ़ है। तो ये अब इनकी आप ये समझ लें जल्दबाजी थी या कम इल्मी थी या कज फहमी थी। तो कज फहमी ज़रा ज़्यादा बेहतर है, शायद इनको समझ ही नहीं आएगी कि कज फहमी का मतलब क्या होता है। तो मसला ये है कि इनको कज फहमी से अब निकलना चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि इनको अंदाज़ा ये था कि शायद फ़ैसला जो है ये इनके हक़ में आएगा, और जो 17 जुलाई का जो इलेक्शन है उसका असर पड़ेगा, इनको बड़ा फ़ायदा होगा। तो असल में ये मुझे इस चीज़ का ज़ाती तौर पे भी पता है कि ये आजकल जो कुछ लोग इमरान खान साहब के इर्द गिर्द ना, जो बड़े लीगल विज़र्ड्स बनते हैं, बहुत बड़े लीगल माइंड बनते हैं, ये कुछ अर्सा पहले तक ये लोग उनको मिसगाइड करते थे, चंद साल पहले तक। और उस वक्त कुछ लोग इमरान खान साहब के इर्द गिर्द ऐसे थे कि जो इमरान खान साहब को इनके मशवरों पे अमल दरामद नहीं करने देते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो लोग गायब होते गए। तो आज इमरान खान साहब जो हैं वो अगर गुस्से में हैं तो किस बात का गुस्सा है भाई, कि आप खुद गए हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट का फैसला अगर आप गौर से पढ़ें तो वो फैसला जो है वो तो आपको साफ नज़र आ रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। तो अब आप उसी फैसले को रोकने के लिए अगर आप सुप्रीम कोर्ट में कल पिटीशन दायर कर रहे हैं और फ़र्ज़ करें कि आपकी पिटीशन एडमिट हो जाती है, तो फिर फ़ौरी आप कहेंगे कि जनाब बड़ा अच्छा फ़ैसला है। तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी कैलकुलेशन भी गलत थी, उनका अंदाज़ा भी गलत था, उनको जो लीगल एडवाइस दी गई वो भी गलत थी, और वो अब ये समझ रहे थे कि हमजा शहबाज जो हैं वो उनको हाई कोर्ट उठा के बाहर फेंक देगी। ऐसा हुआ नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो 17 जुलाई के इलेक्शन पर भी पड़ेगा। आज जो इस्लामाबाद में जो सेमिनार हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का, उसमें जो इमरान खान साहब ने तकरीर किया है, वो तकरीर साफ बता रही थी कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो उसने उनको बहुत मायूस किया है, और उनकी ज़ुबान से कुछ ऐसी बातें निकल गई हैं कि जिससे कि वहाँ मौजूद जो उनके साथी थे उनकी हौसला शिकनी हुई है, उनके हौसले टूटे हैं। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इमरान खान साहब मजीद ऐसी बातें करेंगे कि ये जो 17 जुलाई का इलेक्शन है इस पर उसके बड़े मनफी असरात पड़ेंगे। हाँ साहब, इसमें जो एक बात की मैंने उस पर आपका मौका मालूम करना है, बट मुनीफ फारूक मैं पहले आपसे भी जान लूँ, ज़ाहिर आप माहिर कानून भी हैं, और आज आपने एक दिन में भी जियो से बात करते हुए एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हाईलाइट की थी कि अदालत रिमार्क्स में पहले ही कह चुकी थी कि जो वोट हैं उन 5 अरकान के वो काउंट नहीं होंगे, और वो हमने वाकई रिमार्क्स भी आवाम के सामने रख दिए हैं। मगर अदालत ने आज फैसले में ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी हो जाएगी अगर हम इनका इंतखाब कलअदम कर दें। मगर तहरीक साफ सुप्रीम कोर्ट ही जा रही है रिलीफ लेने के लिए। कोई है चांस कि उनको रिलीफ मिल जाए इस फैसले में हमजा शहबाज के खिलाफ? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। देखिए, हम ये कोई प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते कि अदालत उज़्मा के अंदर क्या हो सकता है। जारी बात है ये अपील फ़ाइल करेंगे, पहले लीव ग्रांट होगी, उसी दिन समाअत हो जाती है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहेगी कि जिसे हम आम फहम ज़बान में स्टे ऑर्डर कहते हैं या स्टेटस को का ऑर्डर, वो ले ले सुप्रीम कोर्ट से, जिसके चांसेस मुझे बहुत ही कम नज़र आते हैं। क्योंकि इस फैसले में जिस तरह अभी हामिद मीर साहब फरमा रहे थे कि लाहौर हाई कोर्ट ने अमल दरामद करवाया है उस फैसले के ऊपर। देखिए, एक बात बड़ी टेक्निकल है, बहुत से लोग शायद उसको डिसरिगार्ड करते रहे। अदालत ने यह मुतअद्दिद दफा कहा कि देखिए फैसले का इतलाक जो सुप्रीम कोर्ट का था उसका तो माजी से होगा।
लोग मुनहरिफ हुए, उनका वोट काउंट नहीं होगा, बट दैट डज नॉट नेसेसरली रेंडर द एंटायर प्रोसेस इनवैलिड। और जो मोअज़्ज़ज़ जज साहब जिन्होंने डिसेंटिंग नोट भी दिया है जनाब सेठी साहब ने, उन सारी सेठी साहब का अगर आप रिमार्क देखें और जिसमें उन्होंने इस फैसले से जिस हद तक एग्री किया है, उन्होंने वो लिखा है तीसरे पॉइंट के अंदर कि वो पिटिशंस या उन पिटिशंस के अंदर वो हिस्सा जिसमें ये कहा जा रहा था कि पूरे इलेक्शन को नल एंड वॉइड करार दे दिया जाए, इलीगल करार दे दिया जाए, उनको डिक्लाइन किया गया है, उनको नहीं एंटरटेन किया गया। इससे वो भी एग्री करते हैं। और ये बात ज़हन में रखिएगा कि अब इस फैसले के आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो एक इंतशार पाया जाता है या कानूनी तौर पर भी वो कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैं अली जफर साहब का भी टिकर पढ़ रहा था, वो कह रहे थे बड़ा खुशाइंद फैसला है। इशू ये है कि जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो सिर्फ एक बात पे है कि हमजा शहबाज शरीफ का जो इंतखाब है उसे कलअदम क्यों नहीं करार दिया गया। ये क्यों नहीं कहा कि बस वो सिरे से जो है वो वज़ीर आला थे ही नहीं, और जहाँ तक उनके पावर एक्सरसाइज की गई है उसे कवर देने के हद तक या डिफेक्टो डॉक्ट्रिन को इन्वोक करने के हद तक तो वो जज साहब साजिद महमूद सेठी साहब उन्होंने भी कहा है कि वो भी इस बात को एंडोर्स करते हैं कि जी कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होना चाहिए सूबे के अवाम के लिए, लिहाजा जो फैसला है, जो नुकात हैं उसके और जो उनके किए हुए एक्शंस हैं हमजा शहबाज शरीफ साहब के बतौर वज़ीर आला, उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोगों ने इसे डिसरिगार्ड किया। और हामिद मीर साहब, एक जो आप कह रहे थे आज जो तकारीर हुई वो तो ज़ाहिर है बराह रास्त भी इदारों पर भी तनकीद थी, मगर जो इमरान खान साहब ने एक बात की वो पहले नून लीग क्या करती थी और उन्होंने कहा कि फ़ोन कॉल्स आ रही हैं इदारों की तरफ से या फिर नामालूम नंबरों की तरफ से, और हमारे अराकीन को कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ का टिकट आपने नहीं लेना है, मुख्तलिफ अराकीन को ये कहा जा रहा है। ये इमरान खान साहब जो इम्प्लाई कर रहे हैं वो जाहिर ये कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन भी मिल गया है, इदारे भी मिल गए हैं, अदालतों के फैसले भी इनके हक़ में आ रहे हैं, वो सारा का सारा वो चीज़ें इम्प्लाई कर रहे हैं जो एक ज़माने में नून लीग किया करती थी इमरान खान साहब के लिए। इसका फ़ायदा होगा उनको आगे जाके बयानिए में, या फिर आपके ख्याल में ये नुकसानदेह होगा? देखिए शाहजेब साहब, आज शाम को तकरीबन 6:30 और 7:30 के दरमियान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तीन चार बड़े सीनियर लीडर हैं जो इस सेमिनार में जो गुफ्तगू हुई है उस पर आपस में बातचीत कर रहे थे और इत्तेफाक से मैं उनकी गुफ्तगू सुन रहा था। वो ये कह रहे थे कि ये इमरान खान साहब को ये किसने बताया है कि जी अननोन नंबर से कॉलें आ रही हैं और हमें कहा जा रहा है कि आप पीटीआई का टिकट ना लें। तो 3-4 नाम आए कि जी शायद उसने कहा है, शायद उसने कहा है, शायद उसने कहा है। तो वो ये कह रहे थे कि ये इमरान खान साहब ने पब्लिक फोरम पे ये बात कर दी है, 17 जुलाई को हमारा इलेक्शन होने वाला है, और अगर ख़ुद इमरान खान साहब जो है वो ये तासुर दे रहे हैं कि नामालूम लोग जो है वो फ़ोन करके कह रहे हैं कि जी पीटीआई का टिकट ना लो, तो इसका मतलब है वो तो खुद लोगों को बता रहे हैं जनाब कि बस मेरा काम ख़त्म है, और ज़हनी तौर पे लोगों को तैयार कर रहे हैं कि 17 जुलाई के इलेक्शन में हम बहुत सी सीटें हार जाएंगे। तो इस पे उनकी जो डिबेट थी, तो मैंने एक रहनुमा को कहा यार कि आप ये जो 20 की 20 जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, आप इसका जो 2018 का रिजल्ट है इसको देख लें, आपको पता चल जाएगा कि इसमें से 10 तो वो हैं जो आज़ाद जीते और पीटीआई में आए और फिर अब वो नून लीग का टिकट लेने में कामयाब हो गए हैं। तो ये 10 तो 100% जीतेंगे क्योंकि इन्होंने तो पीटीआई को भी हराया और नून लीग को भी हराया, और 4 या 5 सीटें जो हैं वो उन पे इलेक्शन सख्त है और 5 सीटों पे आपका जो उम्मीदवार है उसका पलड़ा भारी है। तो 2 पीटीआई के लीडरों ने कहा कि अगर हमने आज 5 जीतनी थी तो इमरान खान की ये जो स्टेटमेंट है इसकी वजह से हो सकता है कि अब हमें उन 5 में से भी 2 या 3 से हाथ धोने पड़ जाए और हमारा कबाड़ा कर दिया। खान साहब को पता नहीं कौन आदमी है, ये सारी जो गुफ्तगू उन्होंने करनी है ये 17 जुलाई के बाद भी तो कर सकते थे, और इस पर उनसे बात भी हुई थी और उनको समझाया भी था कि 17 जुलाई तक ये बातें नहीं करनी, फिर कर दी उन्होंने बात। और उनमें से एक रहनुमा का ये ख्याल था कि ये वो लोग जो है उनको उनके सामने आकर झूठ बोलते हैं जिनको टिकट चाहिए और उनको टिकट नहीं मिल रही या किसी और को टिकट मिल रही है, तो वो उनको आगे वफादारी साबित करने के लिए कहते हैं जी हमें अननोन नंबरों से कॉल आ रही है, और एक बंदा जो है उससे ये पूछा गया कि तुम्हारे पास इसका सबूत है, हमें सबूत दो, वो सबूत नहीं दे सका। तो ये इमरान खान साहब जो क्लेम कर रहे हैं ना, वो इतना बड़ा क्लेम उन्होंने कर दिया कि अननोन नंबर से कॉल आई है, तो इसका सबूत उनके पास नहीं है। लेकिन एक मैं आपको बात बताऊं कि तहरीक अदम एतमाद से पहले इमरान खान कि इत्तेहादी जमातों और मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमाओं को कुछ लोग कॉलें कर रहे थे, उनके पास सबूत मौजूद है।
मुनीफ फारूक साहब, एक तरफ इमरान खान साहब ये मुतालबा भी कर रहे हैं कि जी 17 के बाद होता, 17 जुलाई के बाद, ताकि ये बाई इलेक्शन हो गए होते। दूसरी तरफ ये इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं, नून लीग एक अलग कॉन्फिडेंस का इजहार कर रही है कि जी हम 16 में से 20 में से 16 सीटें जीत जाएंगे। आपको लग रहा है वाकई सिचुएशन ऐसी ही है, क्योंकि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, इस मरकजी हुकूमत की कारकर्दगी के साथ हमजा शहबाज खतरे में नहीं पड़ेंगे बाई इलेक्शंस में? देखिए, सिटिंग गवर्नमेंट को बड़ा एज होता है शाहजेब साहब, और पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे और मुस्लिम लीग नून को हुकूमत में रह कर भी जो बाई इलेक्शन है लड़ना बड़े आसानी से आता है। ये जिसे हम कहते हैं बगले बजाते हुए इलेक्शन लड़ते हैं, और इनको बड़ा तरीका आता है कि इलेक्शन के अंदर किस तरह चीज़ें स्टिचअप करनी है। बहरहाल 17 को जो इलेक्शन होगा उसका नतीजा तो जाहिर बात है उस दिन जब वोट कास्ट होगा उसके नतीजे में सामने आएगा। एक बात जो कि आप राना सनाउल्लाह साहब से जब गुफ्तगू कर रहे थे मैं सुन रहा था, वो भी इंपॉर्टेंट है। हर कोई कह रहा है, अभी इमरान खान साहब ने भी ये बयानिया बनाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है, मुस्लिम लीग काफ कह रही है कि वो 5 मखसूस नशिस्तों के ऊपर नोटिफिकेशन नहीं हुआ। इशू ये है कि कोई चीज़ वर्बल तो शाहजेब साहब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, होती नहीं है। इलेक्शन कमीशन टिल डेट उसके पास लाहौर हाई कोर्ट का कोई फैसला अब तक नहीं पहुंचा, और ज़रा ये बताते हैं कि वो मोअज़्ज़ज़ जज साहब जिन्होंने हुक्म सादर किया है या उस मोअज़्ज़ज़ बेंच ने अभी तक उस फैसले के ऊपर साइन ही नहीं किए। अब जब कोई फैसला उसके ऊपर सिग्नेचर ही नहीं होंगे, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, और अगर वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है तो उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन कहाँ की होगी? वो हमारे को किसी टेलीविजन चैनल के टिकर के ऊपर तो नोटिफिकेशन इशू होगा नहीं। और ये भी ज़हन में रखिए, अदालत ने आज जो फैसला दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि 25 की 25 सीटें वो साइड पे कर दें, और होना वही कुछ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि जी नया इलेक्शन होना चाहिए था, अदालत ये कह रही है कि आप उसको सेकंड राउंड में ले जाकर वही कर लें, तो अल्टीमेट रिजल्ट तो वही निकलना था। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपील में जाके भी सोचना पड़ेगा कि अदालत के सामने, अदालत उज़्मा के सामने क्या लेकर जाएंगे, किस चीज़ पर ऑब्जेक्ट करेंगे। अदालत ने फैसले पर तो अमल दरामद करवा दिया है।